हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी ग्रुप। आज मैं आप लोग के लिए सामान्य विज्ञान में टेस्ट पेपर 16 को लेकर आया हूं। तो चलिए इस टेस्ट पेपर को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है? निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीसा। सीसा सबसे स्थायी तत्व होता है। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेमजे। रेमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। खाना के पका को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाता है। खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन। विटामिन खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट हो जाते हैं। पीले फॉस्फोरस पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जल में। जल में पीले फास्फोरस को रखा जाता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? चांदी की सतह को काला कर देता है कौन सा गैस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओजोन। ओजोन गैस चांदी की सतह को काला कर देता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 46%। 46% यूरिया में नाइट्रोजन होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, निकेल। निकेल उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्सियम। स्ट्रॉन्सियम के कारण लाल रंग दिखाई देता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अम्लों व क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को कहते हैं। अम्लों और क्षारों के अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लवण। लवण कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। उदासीनीकरण क्रिया है। उदासीनीकरण क्रिया क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लवण एवं जल बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे शुद्धतम जल क्या है? सबसे शुद्धतम जल क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्षा का जल। वर्षा का जल सबसे शुद्धतम जल है। शुद्ध जल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उदासीन। उदासीन होता है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ढलवा लोहा में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है, ढलवा लोहा में। अगले प्रश्न को देखते हैं। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है उसके ताप पर। ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कुकिंग गैस मिश्रण होता है। कुकिंग गैस मिश्रण होता है। किसका मिश्रण कुकिंग गैस होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस। ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे कठोर पदार्थ होता है। ऑप्शन ए, हीरा। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है। ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है दो। दो समस्थानिक होते हैं ऑक्सीजन के। धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन सी, आयन। आयन के कारण धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है।
जल सीसा वाटर ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? जल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए Na2SiO3। Na2SiO3। अगले प्रश्न को देखते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है, ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम के कितने समस्थानिक होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 238। 238 समस्थानिक होते हैं यूरेनियम के। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। अगले प्रश्न को देखते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बढ़ जाता है। स्थिर ताप पर गैस के आयतन को कम कर दिया जाए तो उसका दाब बढ़ जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है परमाणु भट्टी में। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेथाइल आइसोसाइनाइट। मेथाइल आइसोसाइनाइट गैस का, आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस दुर्घटना में, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मर्क्यूरी सल्फाइड। मर्क्यूरी सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जीवाश्म की आयु का, जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है रेडियो कार्बन डेटिंग से। अगले प्रश्न को देखते हैं। सूर्य की किरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सूर्य की किरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंफ्रारेड किरणें। इंफ्रारेड किरणें सोलर कुकर को गर्म करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है? ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक कितना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 373 केल्विन। 373 केल्विन। निम्न में से कौन सा सबसे कठोरतम धातु है? निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्लैटिनम। प्लैटिनम सबसे कठोरतम धातु है। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बॉक्साइट का रासायनिक नाम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट किसका अयस्क है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन। ब्रोमीन
एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? किससे प्राप्त किया जाता है रेडियम? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पिच ब्लेड से। पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे आघातवर्धनीय धातु है। सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोना। सोना सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय धातु है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।